ऑनलाइन। ये तो सबने देखा ही होगा कि कैसे लोग सिर्फ कुछ ही मिनटों की ट्रेडिंग से हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। देखकर लगता है यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन सच कहूं तो साथ ही साथ ये डर भी लगता है कि कहीं अपना पैसा डूब ना जाए। अगर ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखने का सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? चंद मिनटों में इतना बड़ा प्रॉफिट कोई कमा कैसे लेता है? चलिए आज इस पूरी पहेली को ना बिल्कुल जीरो से समझते हैं। एकदम बेसिक से जानेंगे कि इस मोटी कमाई के पीछे की कहानी है क्या। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग है क्या, फिर इसके 3 बेसिक स्टाइल कौन कौन से हैं, उसके बाद एफएनओ ट्रेडिंग को डीकोड करेंगे, फिर देखेंगे कि अपनी शर्त यानी कॉल और पुट कैसे लगाते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात रिस्क और रिवॉर्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये ट्रेडिंग आखिर होती क्या है? इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान रोजमर्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब बहुत सीधा है, किसी भी चीज को एक दाम पर खरीदना और बाद में उसे बेच देना। जब ये खरीदने और बेचने का पूरा साइकिल खत्म होता है ना, तो उसे कहते हैं कि एक ट्रेड पूरा हो गया। और जाहिर सी बात है, मकसद तो हमेशा यही होता है कि जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा जाए ताकि मुनाफा हो। चलिए आलू का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 90 रुपए के आलू खरीदे। अब अगर कुछ दिन बाद उनका भाव बढ़ गया और वो 100 रुपए के बिक गए, तो सीधा सीधा 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर भाव गिरकर 80 रुपए हो गया और तब बेचना पड़ा, तो 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। पर दोनों ही केस में ये एक ट्रेड कहलाएगा। तो बस यही फर्क है। ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में हम आलू नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। जब कोई कंपनी अच्छा काम करती है तो उसके शेयर का दाम बढ़ता है, और जब खराब करती है तो दाम गिर जाता है। अब इन शेयर्स को खरीदने और बेचने के भी ना अलग अलग तरीके या कह लीजिए स्टाइल्स होते हैं। मेनली 3 स्टाइल हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो ये जो 3 स्टाइल हैं, इनमें मेन फर्क 3 चीजों का है। आप शेयर को कितने समय तक रख सकते हैं, आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, और उसमें रिस्क कितना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिलीवरी में आप जब तक चाहें शेयर रख सकते हैं, इंट्राडे में उसी दिन बेचना पड़ता है, और एफएनओ की तो एक एक्सपायरी डेट होती है। सबसे पहला और सबसे सीधा साधा तरीका है डिलीवरी। इसमें आप किसी कंपनी के शेयर की पूरी कीमत देकर उसे खरीदते हैं, और फिर आपकी मर्जी, उसे 1 दिन बाद बेचो, 1 साल बाद बेचो या 10 साल बाद बेचो, कोई टाइम लिमिट नहीं। ये थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है, और इसमें रिस्क भी बाकियों के मुकाबले कम होता है। दूसरा है इंट्राडे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दिन के अंदर। मतलब शेयर आज खरीदा तो उसे आज बाजार बंद होने से पहले बेचना ही पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है लिवरेज। मतलब आप कम पैसे लगाकर ज्यादा कीमत के शेयर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 5 गुना लिवरेज पर आप सिर्फ 60 रुपए देकर 300 रुपए का शेयर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां प्रॉफिट की गुंजाइश ज्यादा है वहीं रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और अब आते हैं उस स्टाइल पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये वही जगह है जहां लोग देखते हैं कि कैसे मिनटों में या तो जबरदस्त प्रॉफिट होता है या फिर भारी नुकसान। ये लाइन एफएनओ की पूरी कहानी बता देती है। यहाँ वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। अगर आपका अंदाजा सही निकला तो 5,000 के 50,000 बन सकते हैं, लेकिन अगर अंदाजा गलत हुआ तो वही 5,000 जीरो भी हो सकते हैं, और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये एक बहुत जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। एफएनओ में आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे होते। आप असल में इस बात पर एक शर्त लगा रहे हैं कि मार्केट जैसे कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये पूरी तरह से एक प्रेडिक्शन का, एक अनुमान का खेल है। तो सवाल ये है कि ये भविष्यवाणी पर ट्रेड करते कैसे हैं। यहीं पर एंट्री होती है कॉल और पुट ऑप्शंस की। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं। बस आपका प्रॉफिट या लॉस इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुमान सही निकला या नहीं। एफएनओ ट्रेडिंग में एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है एक्सपायरी डेट। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ना एक लाइफ होती है, एक आखिरी तारीख।
जैसे निफ्टी 50 के एक्सपायर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर उस तारीख से पहले आपने अपना ट्रेड क्लोज नहीं किया तो आपके खरीदे हुए ऑप्शन की वैल्यू 0 हो सकती है। तो पूरे प्रोसेस को इन 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, मार्केट किधर जाएगा इसका अनुमान लगाइए। दूसरा, अनुमान के हिसाब से कॉल या पुट चुनिए। तीसरा, उस ऑप्शन को खरीदने के लिए एक छोटा सा अमाउंट, जिसे प्रीमियम कहते हैं, वो पे कीजिए। और चौथा, एक्सपायरी से पहले उसे बेचकर अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझ लिया है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड का रिश्ता, खासकर एफएनओ ट्रेडिंग में। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एफएनओ ट्रेडिंग में 5,000 रुपए का निवेश किया गया। अब देखते हैं कि इसके 2 एक्सट्रीम नतीजे क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, अगर अनुमान सही बैठा तो ये 5,000 रुपए 50,000 या उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन अगर अनुमान गलत साबित हुआ तो आपकी पूरी की पूरी रकम यानी पूरे 5,000 रुपए डूब सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो चलिए आज जो कुछ भी हमने सीखा उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिंग का सीधा मतलब है कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। इसके 3 स्टाइल हैं। डिलीवरी, जो लॉन्ग टर्म और कम रिस्क वाला है। इंट्राडे, जो सेम डे और मीडियम रिस्क वाला है। और एफएनओ, जिसमें मार्केट की दिशा का अनुमान लगाया जाता है और जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों सबसे ज्यादा हैं। और हाँ, एफएनओ ट्रेड्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, बिना सीखे बिना समझे अपना पैसा कभी भी रिस्क पर मत लगाइए। तो अब जब आप ये बेसिक बातें जान गए हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या और सीखना है, या फिर पहले वर्चुअल मनी से प्रैक्टिस करनी है, या कोई और रास्ता अपनाना है? जो भी हो, कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर कीजिएगा।